जो शुभचिंतक हैं उनको बुलाया था और उनकी राय जानने के लिए ही बुलाया था कि अपने को आगे क्या करना है। मेरे लिए सर्वोपरि मेरे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये राय दी कि हमें चुनाव लड़ना है। जिस आदमी को टिकट दिया वो उपचुनाव की वजह से वापस झुंझुनू आए, उससे पहले चुनाव हारने के बाद, निर्दलीय चुनाव हारने के बाद वो जयपुर चले गए थे। उस आदमी को टिकट देना जो 10 महीने से यहाँ से नदारद था। बबलू जी, इस बार मौका था क्योंकि राज्य में भाजपा की सरकार है, तो हो सकता है झुंझुनू की जनता जो है पिछले काफ़ी सालों से जो है कांग्रेस को जिताते आ रही है। इस बार मौका था, सरकार बीजेपी की थी और उपचुनाव है, तो हो सकता है कि जो झुंझुनू की जनता है वो बीजेपी को वोट देकर यहाँ से विधायक भी बीजेपी का बना दे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वास्तव में जो एक मौका था, इस मौके को जो है पार्टी ने भी गंवाया है और मुझसे भी ये मौका छीना गया है? नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गांवरी खबरों में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, मैं बीकानेर से आया हूं और आप सबको जो है झुंझुनू में जो धरातल पर चुनावी क्या माहौल है वो आप सबके बीच में मैं रखूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या माहौल और क्या राजनीति झुंझुनू में चल रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है बबलू जी चौधरी, जो बीजेपी टिकट के दावेदार थे लेकिन टिकट इन्हें नहीं मिला। इनसे बातचीत करते हैं। तो बबलू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गांवरी खबरों पर। राम राम। बबलू जी, आज आपने मीटिंग बुलाई है, तो मीटिंग में आज क्या फैसला हुआ? मीटिंग में हमारे कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए कल जब टिकटें फाइनल हुई तो हमने रात को जो नज़दीकी कार्यकर्ता हैं, जो शुभचिंतक हैं, उनको बुलाया था और उनकी राय जानने के लिए ही बुलाया था कि अपने को आगे क्या करना है। मेरे लिए सर्वोपरि मेरे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये राय दी कि हमें चुनाव लड़ना है और फॉर्म सबमिट करने की 23 तारीख को बुधवार के दिन हमने 11:15 बजे का समय डिसाइड किया। तो कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर 23 तारीख को फॉर्म सबमिट करेंगे और इस बात को वोटों की गिनती होगी उस दिन पार्टी को दिखाएंगे कि हमने धरातल पे काम किया या नहीं किया, हम मजबूत थे या नहीं थे। ये बात का उनको प्रमाण देंगे उस दिन। अच्छा बबलू जी, आपने चुनाव का ऐलान कर दिया है, लेकिन आप चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हो या फिर राजस्थान में अपना तीसरा मोर्चा भी एक आरएलपी के रूप में मौजूद है, तो हो सकता है कि जनता को देखने को मिले कि आप आरएलपी से भी चुनाव लड़े या निर्दलीय लड़ोगे? मेरा और मेरे कार्यकर्ताओं का निर्दलीय चुनाव लड़ने का मानस है और हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अच्छा बबलू जी, ये जो टिकट झुंझुनू में दिया गया, आपके हिसाब से मतलब पार्टी की एक पॉलिसी होती है, वो सर्वे कराती है, देखती है कौन दावेदार। ये जो टिकट झुंझुनू के अंदर टिकट जो है दिया गया, ये किस आधार पर दिया गया? आपको कुछ पता चला? क्योंकि सुनने में ये आया कि सर्वे में आप सबसे आगे थे लेकिन टिकट आपको नहीं मिला, तो क्या आधार रहा होगा इस टिकट का? मैं खुद इसी खोज में हूँ कि ऐसा कौन सी कमी रही और पार्टी को भी ये बात बतानी चाहिए थी। टिकट की घोषणा की उस समय भी बतानी चाहिए थी कि कौन सी चीज़ में मैं पीछे रहा। हमारे कार्यकर्ताओं के सबसे बड़ा रोष इसी बात का है कि हम लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे। जिस आदमी को टिकट दिया वो उपचुनाव की वजह से वापस झुंझुनू आए, उससे पहले चुनाव हारने के बाद, निर्दलीय चुनाव हारने के बाद वो जयपुर चले गए थे और वापस आके पार्टी ज्वाइन करना, 6 साल के लिए जिसको निष्कासित किया, जिन्होंने पार्टी की बगावत की, उनको वापस ज्वाइन कराना तक तो हमारे आदमी भी कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन उस आदमी को टिकट देना जो 10 महीने से यहाँ से नदारद था और
2018 में प्रत्याशी रहे, 10 महीने पहले पार्टी ने क्या सर्वे करवाया, क्या जातिगत समीकरण देखे, क्या स्थानीय देखा, ये सारी चीजें देख के मुझे लगता है टिकट दी होगी 2023 के इलेक्शन में मुझे। और 10 महीने में मैंने घटाए वोट या बढ़ाए, ये चीज सबसे ज्यादा इसी बात का ऑब्जेक्शन हमारे सभी कार्यकर्ताओं को है, झुंझुनू विधानसभा के वासिंदों को है कि पार्टी जीतना चाहती है या जीतना भी नहीं चाहती, क्योंकि आप टिकट रिपीट नहीं करेंगे, आप किसी को स्थापित नहीं होने देंगे, उससे पहले ही आप एक्सपेरिमेंट करने चालू कर देते हैं। तो इन एक्सपेरिमेंटों का खामियाजा राजस्थान में लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने उठाया। मेरा ये मानना है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट और जहां सर्वे, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट और इनके इंटरनल जो सूत्र हैं उनमें अगर मैं आगे आ रहा हूं, तो मेरी समझ में कोई तरीका इनका होना नहीं चाहिए पार्टियों का। लेकिन वो अब इनकी इंटरनल बात है, उन्होंने क्या सोच के दिया। अच्छा बबलू जी, इस बार मौका था क्योंकि राज्य में भाजपा की सरकार है, तो हो सकता है झुंझुनू की जनता जो है पिछले काफ़ी सालों से जो है कांग्रेस को जिताते आ रही है। इस बार मौका था, सरकार बीजेपी की थी और उपचुनाव है, तो हो सकता है कि जो झुंझुनू की जनता है वो बीजेपी को वोट देकर यहाँ से विधायक भी बीजेपी का बना दे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वास्तव में जो एक मौका था, इस मौके को जो है पार्टी ने भी गंवाया है और मुझसे भी ये मौका छीना गया है? पार्टी ने निश्चित तौर के ऊपर ये मौका गंवाया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शेखावाटी में जो पिछले दिनों से जो माहौल चल रहा है, हमारे किसी भी नौजवान को आगे नहीं आने दिया जाता है और उसको दबाने का काम किया जाता है, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे नेता भी हैं पार्टी में जो किसी दूसरे को स्थापित होना देखना नहीं चाहते, या उनको इस बात का डर है कि ये नेता स्थापित हो गया तो हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। तो मुझे तो कारण यही लगा, इसके अलावा मुझे ऐसा कोई कारण लगा नहीं। और एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट अगर पार्टी करेगी तो पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगता भी है पार्टी ने। नहीं, हो सकता है कि जैसे विधायक पूरे हैं, सरकार को विधायकों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है वो बीजेपी जो आला कमान है उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इस बार बाबू जी को राजी कर देते हैं। चुनाव हार जीत से पार्टी को और सरकार में कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है और ना ही नुकसान होने वाला है, ज्यों का त्यों सरकार रहने वाली है। ये भी कहीं ना कहीं कारण हो सकता है। हो सकता है कोई, बाकी ये कोई जेन्युइन कारण नहीं है कि कोई जातिगत समीकरण भरने थे या कोई ये कारण जब हो सकता है जब कोई जातियों के समीकरण हो, कोई ऐसी कोई सोशल इंजीनियरिंग का काम हो कि किसी को राजी करना हो। यहाँ राजी करने वाला तो प्रश्न ही नहीं है। कोई राजी करने के लिए भी करे, पार्टी हारने के लिए लड़े, तो हमारे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी के फर्क नहीं पड़ता तो हमारे भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है। हम तो हमारे आदमी, हमारे जो कार्यकर्ता कहेंगे वो काम करेंगे, और सत्ता में रहें या नहीं रहें हमें काम कराने आते हैं। काम किस तरीके से कराए जाते हैं? काम जनता की ताकत से कराए जाते हैं। कोई रूलिंग पार्टी से ये नहीं हो सकता कि काम रूलिंग पार्टी का ही आदमी करा सकता है। कुछ विपक्ष के भी ऐसे नेता हैं जो आदमियों की ताकत से काम कराते हैं, तो वो आदमियों से ताकत से काम कराना हमें आता है। और पार्टी को फर्क नहीं पड़ता तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि हम इनको धरातल की जानकारी देंगे कि हमने मेहनत की थी या नहीं की, या हम डिजर्व करते थे या नहीं करते थे। इस बात की अब ये जब वोटिंग होगी तो हम भी इनको इस बात का एहसास कराएंगे। अच्छा बबलू जी, टिकट जब कटी तो कार्यकर्ता जो है निराश हुए होंगे आपके, और हमने देखा कि मतलब इस्तीफे पे इस्तीफे दिए जा रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं का जो है अब आप किस तरह से हौसला बढ़ा रहे हो? कार्यकर्ता काफ़ी निराश नज़र आ रहे हैं।
मैंने तो कार्यकर्ताओं के कांग्रेस के शासन में भी काम करवाए, और मेरे साथ जो भी जुड़ा हुआ है, मैं 2018 का चुनाव जब लड़ा, जब से मेरे साथ जो भी कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है उनको मैं संभाल के रखता हूँ, उनके काम करता हूँ। जब भी मेरे आज तक पार्टी के 35,000 से ऊपर वोट नहीं आए, 2018 में 35,000 वोट पार्टी के आए, उन 35,000 को मैं 58,000 के ऊपर लेके गया। तो कहीं न कहीं इस बात की पार्टी को जानकारी भी है, लेकिन कई बार पार्टी किस सोच के साथ कैसे वो देती है, टिकटों का बंटवारा करती है, तो हमारा विरोध दर्ज कराने का काम है, और हमारी जनता जो हमारे साथ है उसका मनोबल नहीं टूटे, उसको किसी दूसरे घर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, इसलिए उनके आत्मसम्मान को बचाने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा बबलू जी, अंतिम सवाल है मेरा कि मैदान में मतलब हो सकता है 5-10 नेता आएंगे, लेकिन आप जनता को ये बताओ कि आपको जनता क्यों चुने, आप क्या उनसे अलग करेंगे, यह बताओ। मैं तो झुंझुनू विधानसभा का बासिंदा हूँ। अभी जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, कांग्रेस ने जिसको सिंबल दिया वो पिलानी विधानसभा क्षेत्र का है, बीजेपी ने जिसको सिंबल दिया वो भी पिलानी विधानसभा क्षेत्र का है। तो आप बाहरी आदमी हो, आप झुंझुनू विधानसभा की धरातल की समस्याओं की आपको जानकारी नहीं है। मैं 2 चुनाव हारा, लेकिन पिछले 10 महीने से मैंने इस विधानसभा में वो 60 साल के वो काम करवाए कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज तक के इतिहास में 100 किलोमीटर से ज़्यादा एक विधानसभा को सड़क नहीं मिली, चाहे भले ही कितना भी बड़ा कोई नेता या कोई मंत्री पद पे रहा, लेकिन एक विधानसभा को एक कार्यकाल में 100 किलोमीटर से ऊपर सड़कें नहीं मिली। वो सड़कें दिलवाई। कहीं भी विकास की कोई भी बात हुई, एक विजन के साथ, झुंझुनू विधानसभा की क्रिएटिविटी के साथ हमने ऐसे ऐसे काम हमारी सरकार को बताए, हमारी पार्टी को हमने ऐसी ऐसी चीज़ें लिख के दी। सुल्ताना को नगर पालिका बनवाया, CHC के लिए, और भी विकास की कई बातें। यहाँ सैनिक स्कूल है, सैनिकों का जिला है, पूरे देश में विख्यात है सैनिकों के लिए। उस सैनिक स्कूल के लिए स्पेशल झुंझुनू से इसलिए एक सड़क बनवाई। यहाँ जब भी कोई मंत्री आया, जब भी कोई पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का कोई आदमी आया, तो हमने ये बात पहुंचाई कि इस सैनिकों की स्कूल को आप जब तक जिला हेडक्वार्टर से नहीं जोड़ेंगे, उसकी अप्रोच सही नहीं रहेगी, जब तक वो ग्रामीण क्षेत्र की एक स्कूल बन के रह जाएगी। जबकि सैनिक स्कूल एक बहुत बड़ी सौगात है इस जिले के लिए। तो सैनिक स्कूल की एक सड़क स्पेशल 3 करोड़ रुपए का बजट उसको दिलवाया। रिंग रोड की जो सोच थी, झुंझुनू के बाईपास की जो सोच थी, उसके लिए भी एक बार नहीं 3-3 बार जाके यहाँ के JN AN एक्शनों को ले जाकर हमने ऑफिशियल और अनऑफिशियली इतने प्रपोजल बना बना के सरकार के पास दिए कि हमें झुंझुनू का विकास अगर करना है तो यहाँ बाईपास बनानी बहुत आवश्यक है। और आप सैनिक स्कूल को भी अगर उसके अंदर ले लेंगे तो झुंझुनू शहर का बहुत अच्छा विकास होगा। तो बाईपास सड़क भी बनवाई। ये जो 2 पुलिया बंद है, हमारा प्रभारी मंत्री, हमारा कोई भी आया तो हमने उसको खुली आंखों से ये दिखाया कि हम भाषणों में ये बात कहते हैं कि झुंझुनू के 2 पुलिया जिला हेडक्वार्टर पे इस तरह से बंद पड़े हैं काम, तो इनको भी वापस चालू कराया जाए। हमारे यहाँ पिछले 7-8 साल से 1 नंबर रोड पे नगर परिषद के पास में एक ऐसा हॉल बनाया गया था, एक इस तरह का वो प्रोजेक्ट था जिसमें शहर की ब्याह शादियाँ या कोई भी इंडोर कोई कार्यक्रम, अगर बड़ा कार्यक्रम करना हो तो उसके पैसे
उसका बजट, पहले भाजपा जब सरकार सत्ता में थी उस समय रानी सती ट्रस्ट से उसके 5 करोड़ रुपए दिलवाए थे। उसके बाद में उस प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया गया और सरकार आई गई, कोई किसी ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। उसके लिए भी हमने स्पेशली यूडीएच मंत्री को, जिला कलेक्टर को, इनको बैठा बैठा के, रानी सती ट्रस्ट को साथ बैठा के उसको वापस चालू कराने के लिए हमने ये एक सहमति बनाई। एक मीटिंग में सारे अधिकारी कर्मचारियों के बीच में एक सहमति बनवाई कि इतने रुपए आपको हम रानी सती ट्रस्ट से और दिलवाएंगे और इतने रुपए यूडीएच मंत्रालय से आपको दिलवाएंगे, लेकिन इसको भी आप चालू कराएं। तो जो हमारा बीड का प्रोजेक्ट है, उस बीड के प्रोजेक्ट में बीड के चारों तरफ ट्रैक बनवाया। वहाँ एक बावड़ी थी, उस बावड़ी की हालात ये थे कि उसमें जानवर भी अगर अंदर फंस जाता तो जेसीबी से निकालना पड़ता था। उसको इतने भव्य तरीके से उसको तैयार कराया। तो एक विजन के साथ जो काम किए, उन कामों के भरोसे और 10 महीने का जो कार्यकाल गुजरा, जो सत्ता में रहते हुए चाहे विधायक प्रत्याशी के तौर पे जो समय निकला, उसके काम के भरोसे हमें इस बात की पूरी ये खातरी थी, इस बात की कि पार्टी में हमने पार्टी का मान बढ़ाया है, पार्टी के वोटों की संख्या बढ़ाई है। और जो पिछली बार 58,000 वोट आए, मेरे निर्दलीय चुनाव लड़ा तो 29,000 वोट आए थे। जब पार्टी के सिंबल पे लड़ा तो 58,000 वोट आए थे। अब की बार हमें उम्मीद थी कि हमने 58 को भी डबल करने का काम किया है। फिर भी पार्टी, अगर कोई सर्वे, कोई किसी भी चीज में हम पीछे रहे हों तो उनका अधिकार बनता है। और जो भी कर दिया निर्णय, वो निर्णय को भी हम, अगर हमारी जनता, हमारे कार्यकर्ता स्वीकार करते तो मुझे भी इस बात की कोई तकलीफ नहीं थी कि राजनीति में कोई ज़्यादा पदों की, इसकी भी भूख नहीं है, ये कोई पसंद का काम भी नहीं है। मैं तो इस बात के लिए भी तैयार था, लेकिन हमारी जनता जो कहेगी, जो मेरे कार्यकर्ता कहेंगे, वो मेरे लिए सर्वोपरि हैं और इसलिए हमने ये निर्णय लिया। नहीं तो किसी बीजेपी के नेताओं के आपके पास फोन आए हो मनाने के लिए, ऐसा कुछ फोन वगैरह आए हो? हाँ, फोन सबके आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। मैं फोन फान और नेताओं का, इनका ध्यान थोड़ा कम रखता हूँ, मैं जनता का ज़्यादा रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी। तो हमारे साथ थे बबलू चौधरी जी और इन्होंने यही बताया कि सरकार की जो पॉलिसी थी उसमें हम बहुत आगे थे। अब ये नहीं पता कि किस आधार पे जो है टिकट दिया गया। और इन्होंने ये भी कहा कि जो टिकट कटने से कार्यकर्ता निराश है वो बिल्कुल भी निराश ना हो। आने वाले दिनों में जो है हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जो है जीत कर पार्टी को भी दिखाएंगे और जो भी विरोधी है उनको दिखाएंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।